साहेब गुरु तेरा ही आसरा। बच्चों, एकाग्रस्त होकर सबसे पहला नियम यही होता है कि जब तक इंसान अपने आप को ना पहचाने तब तक वो एकाग्रस्त नहीं हो सकता। वो एकाग्रस्त वही होता है जो इंसान शून्य से लेकर अपने आप तक पहचानता है। तो आओ आज हम उस अध्यात्म की ओर चलते हैं, उस आध्यात्मिक ज्ञान की ओर चलते हैं जहाँ से हमारा जीवन शुरू हुआ और अंत में जाकर वहाँ पर हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। और हमें पूर्व जन्म के बारे में पता लग जाएगा कि पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में हमें कैसे भुगतान करने पड़ रहे हैं। जब तक हमें अपने जीवन के बारे में ये पता नहीं लगेगा कि आज मैं दुख पा रहा हूँ या सुख पा रहा हूँ, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म है या मेरे अभी के कर्म हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो वो तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि मैंने तो इस जन्म में कुछ किया ही नहीं है, कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं जिसकी मैं सजा काट रहा हूँ। लेकिन बच्चों नहीं, जब तक रहस्य नहीं खुलेगा तब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो आओ शुरुआत करने से पहले हम अपने आप के दिमाग को देखें, अपने आप के बारे में सोचें कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे भिन्न भिन्न दिमाग वाले क्यों हैं, भिन्न भिन्न सोच वाले क्यों हैं, भिन्न भिन्न शक्ल वाले क्यों हैं। इस रहस्य का पता लग जाए तो आपको ये पता लगेगा कि 0 से लेकर 9 के अंक तक, यानी हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। इसी प्रकार पूरे संसार में जो लोग हैं वो 10 भागों में बटे हुए हैं। कुछ कर्म इंद्रियों में रहते हैं, कुछ ज्ञान इंद्रियों में रहते हैं, कुछ कर्म और ज्ञान दोनों में रहते हैं। तो बच्चों, आज शुरुआत करने से पहले हमने आपको बताया था कि इस वीडियो को पूरा सुनकर और इसका रहस्य है वो रहस्य आप खोजिए। सच्चाई नज़र आती है तो आगे बढ़िए, अन्यथा उसके बारे में सोच लीजिए कि ये क्या है, कैसे नहीं है। तो अब हम जानेंगे कि 0 क्या है। शुरुआत का अंक 0 होता है। जिस इंसान के जन्म सन यानी जो साल है जन्म का, उसके आगे 0 लगा हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर 1900 या 1990 या 2000, 2010, 20 इत्यादि, जिसके पीछे 0 लगा हुआ है उसका रहस्य क्या है, उन लोगों को जांच करके देखना है। उसका कर्म कैसे काम करता है और कैसे पूर्व जन्म का इतिहास उसके साथ जुड़ा हुआ है। जिसके पीछे 0 लगा हुआ है उस 0 की तुलना आज हम करते हैं अपने जीवन से। तो जब बच्चा जन्मता है उससे पहले, यानी जो आत्मा है हमारी, जो लाइट है हमारी आत्मा है, जो हम हैं, वो 2 या 3 महीने तक घूमता फिरता है इस ब्रह्मांड में। वो अपनी जगह देखता है कि मुझे कौन सी जगह जन्म लेना है। वो अपनी इच्छा से जन्म लेता है। वो इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और वो जगह देखता है कि मैं कौन सी जगह जन्म लूँ। वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जहाँ उसके लायक जगह होती है वहीं पे जन्म लेता है। 2 या 3 महीने उसने ऐसे निकाला और जब वो गर्भवास में प्रवेश हुआ और जब उसको पता लगा कि तेरी जगह ये है, तो उसने अपना ध्यान वहाँ पर टिका लिया। वहाँ पर ध्यान टिकाने के बाद जब बच्चा गर्भ में था तो 9 से 10 मास तक गर्भ में रहता है और 2 से 3 महीने तक वो आत्मा पहले घूमती रहती है अपना ठिकाना ढूंढने के लिए। तो ये पहला वर्ष जो उसका है ये 0 है।
इस बात को समझते होंगे कि आत्मा शून्य है, और जब बच्चा गर्भ में होता है तब शून्य ही होता है, क्योंकि उसमें श्वास क्रिया नहीं होती, उसमें संसार की सभी गतिविधियां नहीं होती। और जब बच्चा जन्मता है, गर्भवास से बाहर आता है, तो उसका पहला श्वास ये दायां स्वर चलता है, यानी ये सूर्य स्वर है, सूर्य आत्मा से संबंधित होता है, इसका नंबर 1 बनता है। तो इससे पहले क्या हुआ? 0। हम पहले 0 थे, हम पहले शून्य थे, और शून्य से हम चलकर 1 नंबर पर आए। 1 नंबर की आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश हुई, और फिर ये श्वास क्रिया चलने लगी। तो दूसरा 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जितना समय निर्धारित हुआ, ये दूसरा स्वर चला तो 2 नंबर चल पड़े। दोनों नंबर चलने के बाद जब ये दोनों स्वर इकट्ठे हुए तो 3 नंबर पर गया, तब बच्चे को ज्ञान होना शुरू हुआ। तब वो माँ का स्तन मुंह में लेके उसका दूध पीने लगा। तो आइए इस रहस्य से हम अभी पीछे चलते हैं, एक बार 0 पर। हम शून्य पे चलते हैं। जिनके पीछे शून्य लगा हुआ है वो पिछले जन्म में क्या थे, यानी आज की गतिविधियों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पिछले जन्म में क्या थे। जो 0 में जन्मे हुए हैं वो इंसान एक अच्छे विद्वान और अच्छे विचारधारा के लोग थे। वो राजा जैसे थे, प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक खोज वाले भी हो सकते हैं। वो अपना लक्ष्य ढूंढते ढूंढते गोल चक्कर में घूमते रहे हैं। ऐसे घूमते घूमते उन्होंने जन्म बिता दिया, फिर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, फिर आगे उसका जन्म फिर हुआ, फिर जन्म बिता दिया, लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। बच्चों, अगर किसके आगे 0 लगा हुआ है तो तुम अपने आप को पहचानना इस वीडियो को सुनकर, तुम्हारे साथ ऐसी गतिविधियां हैं या नहीं। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप सोचिए कि मेरे पूर्व जन्म में ऐसा था, और अगर जन्म भी देखना है तो उसकी विधि बताएंगे आपको कि आप ऐसे चलो तो आपको जन्म भी दिखाई दे सकता है। तो आप जरा जाने कि पिछले जन्म में यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, वो खोज में रहा, हर जगह कोई न कोई खोज करने के चक्कर में रहा। ऐसे करते करते उसने इस जन्म में अब मनुष्य चोला धारण कर लिया, और जो 84 लाख योनियाँ भोग कर जन्म मिला बता रहे हैं, ये निरर्थक बातें हैं। मेरी बात का कोई बुरा तो मत मानना कि जो 84 लाख योनियाँ भोग कर जन्म बता रहे हैं, कभी वो मेरा बात का बुरा मान ले, लेकिन 84 लाख योनियाँ नहीं है। अगर है तो कोई गिनती करके बताओ क्या है। इस सवाल ही कुछ और होता है, ये प्रश्न कुछ और हैं, उत्तर कुछ और हो जाता है। तो इसलिए हम चलें 0 वाले पर एक बार, कि वो एक आध्यात्मिक खोज वाला, लक्ष्य निर्धारित करने वाला और दुनिया में छा जाने वाला, अपने ज्ञान से ज्ञान देने वाला, दूसरों की भलाई करने वाला, इस प्रकार का इंसान था वो पहले, जिसका जन्म 0 में हुआ। अब इस जन्म में वो इंसान चारों तरफ भटकता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे होता है। अब वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता। एक बार लक्ष्य पर जाता है और फिर हट जाता है, एक बार जाता है फिर हट जाता है। इस प्रकार की गतिविधियाँ ऊपर नीचे जिसके साथ हो रही है, वो ये सोच लेना कि तू पूर्व जन्म में बहुत बड़ा इंसान था, लेकिन इस जन्म में तेरे अंदर भटकान जो आ रहा है, वो पूर्व जन्म में तेरे से कोई न कोई अलगाववादी बातें हुई है, उसके कारण तेरा ये आज का उथल पुथल होना हो रहा है। लेकिन जितना ही बड़ा बनेगा इंसान, उतना ही उसको प्राकृतिक परीक्षा देनी पड़ती है, उसके ऊपर दबाव सहन करना पड़ता है, तब वो आगे बढ़ पाता है। तो इसलिए बच्चों, 0 वाले ज़रा सुनो, जिनका आगे 0 लगा हुआ है
वो आध्यात्मिक रास्ते से प्रथम गुरु के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ था और जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन उसको समझना होगा। अगर वो इस जन्म में भी बिछड़ जाता है तो फिर अगले जन्मों तक, कई जन्मों तक वो उसी चक्कर में घूमता रहेगा। लेकिन खोज करके देखना तुम्हारे साथ ऐसी गतिविधियां हैं या नहीं। तुम कभी कुछ ही सोचते हो, कभी कुछ ही सोचते हो, कभी कहोगे कि वो मेरा कहना नहीं मान रहा, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं उसकी भलाई करना चाहता हूँ, वो मेरा मान नहीं रहा, मैं ऐसे नहीं हो रहा, और बहुत बड़ा बनने की कोशिश करता है कि मैं दुनिया में छा जाऊँ, अपने ज्ञान से ज्ञान देकर दुनिया को इकट्ठी कर दूँ और मैं सब लोगों के बीच में ऐसा ज्ञान दूँ ताकि लोग इकट्ठे हो जाएं, मेरे ज्ञान को सुने। विचारधारा तो ऐसी होती है। ऐसी विचारधारा के पीछे हमें कर्म भी करना पड़ेगा। अब वो कर्म नहीं करते तो फिर हम कैसे बनेंगे? इसलिए जीरो वाले आज सुनो, जिनके पीछे जीरो लगा हुआ है वो आध्यात्मिक रास्ते को पूर्ण रूप से अपनाओ, गृहस्थ में भी रहो, आध्यात्मिक रास्ता भी अपनाओ, संसार में रहो, लेकिन संसार हमारे दिमाग में ना रहे। हम उस बात को माने जो सत्य है। जब तक ना देखो नैना, मत मानना किसी का कहना, दुनिया धोखे का जाल है, कोई चक्कर में डाल देगा। आकाश में हदरदरा में ऐसे धोती सूखती हो तो भी मत मानो वो जादूगर है। इसलिए मानो किसको? जो अपना खोज करके, अपना अनुभव करके देख लो, उसी को सत्य मानो। तो बच्चों, ये था जीरो वाला। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा 1 से लेकर आगे अंक चलते हैं, उन अंकों में हम कैसे कैसे ज्ञान करें और आज क्या गतिविधियां हो रही है और पिछले जन्म में वो क्या थे। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको लाइक भी करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हर बात का पता लग जाए। सत साहिब।